नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। अब बेसिकली एक्सरसाइज 6.2 अटैम्प्ट करने से पहले कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं, तो ये सॉल्व एग्जांपल पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD upon AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। यानी कि हमें गिवन क्या है कि ये जो DE लाइन है ये इस BC के पैरेलल है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो आप कहेंगे कि ये तो पहले से हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में प्रूव कर दिया है। बेटा, हमने ये प्रूव नहीं किया है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये प्रूव नहीं किया हमने प्रूव किया है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये प्रूव किया हमने ये जो स्मॉल साइड्स बनती हैं AD और DB और AE अपॉन EC, कंप्लीट AB और AC नहीं लिया है, नहीं कंसिडर किया है, उसमें ये प्रूव नहीं किया है। तो आइए देखते कैसे आपको प्रूव करना है। सिंस हमें गिवन क्या है, DE पैरेलल BC गिवन है। अगर ये DE पैरेलल BC है तो ये रेशो आपको पता ही है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये तो आपको पता ही है, ये इक्वल है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अंदर। तो गिवन क्या है हमें, DE पैरेलल BC ये गिवन है। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के थ्रू हमें पता ही, हमने प्रूव किया है। तो आपने ये रीजन दे देना है कि दिस रेशियो इज इक्वल AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बराबर है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन का रेसिप्रोकेट करना है और उसमें 1 ऐड कर देना है। एडिंग 1 टू बोथ साइड्स आफ्टर रेसिप्रोकेटिंग द रेशियो। तो रेसिप्रोकेट करेंगे, AD अपॉन DB का क्या बनेगा, DB अपॉन AD बन जाएगा, उसमें +1 ऐड कर दिया। ऐसे AE अपॉन EC का क्या रेसिप्रोकेट बनेगा, EC अपॉन AE, उसमें +1 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे AD LCM आ जाएगा, DB प्लस AD ऊपर बन जाएगी सम स्टेटमेंट, और AC LCM आ गया, EC प्लस AE ऊपर आ जाएगा। अगर आप DB प्लस AD देखेंगे क्या होता है, DB प्लस AD होगा तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट सेट AB बन जाएगा, और EC अपॉन AE बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, कंप्लीट आपका AC बन जाएगा। तो ये इसकी जगह AB आ गया अपॉन AD, और इसकी जगह क्या आ गया, AC अपॉन AE आ गया। अगेन इनको रेसिप्रोकेट कर देना है आपको। रेसिप्रोकेट किया तो क्या रेशियो बनेगी, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो जो हमें प्रूव करना था, देखो 2 मिनट का क्वेश्चन था और इसमें आपके फ्री के मार्क्स हैं अगर आप ये अटेम्प्ट कर देते हैं। तो आपने, आई होप आपको ये फर्स्ट एग्जांपल समझ आ गया होगा कि कैसे हमें AD अपॉन AB इज इक्वल टू AC अपॉन AE अपॉन AC प्रूव करना है। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल DC, E and F are the points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB, show that AE upon ED is equal to BF upon FC। यानी इसमें हमें क्या प्रूव करना है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, E and F are 2 points on AD and BC, ये 2 पॉइंट हैं नॉन पैरेलल साइड के, और AB DC के पैरेलल है और EF AB के पैरेलल है। ये हमें गिवन है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है AC, ऐसे आपको डायग्राम में साफ नजर आ रही है, और वो आपका AC EF पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट G। EF पैरेलल AB के है और AB पैरेलल DC के है, तो EF पैरेलल DC हो जाएगा। ये तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या गिवन है, AB पैरेलल DC है, ये हमें पैरेलल लाइंस गिवन है 2 क्योंकि ट्रेपेजियम है, और EF पैरेलल AB ये भी गिवन है हमें। इन दोनों में अगर आप देखेंगे AB के
के बराबर है, कॉमन है, तो डीसी किसके बराबर हो जाएगी, ईएफ की, या ईएफ किसके पैरेलल, बराबर नहीं सॉरी, पैरेलल हो जाएगी डीसी के। तो ईएफ पैरेलल डीसी बन गया, ईएफ पैरेलल डीसी बन गया। ठीक है। अच्छा, इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि एसी ज्वाइन करना पड़ेगा डायगोनल में, तो इसने वही स्टेप आगे बोला हुआ है, लेट अस ज्वाइन एसी टू इंटरसेक्ट ईएफ एट जी। ये मैंने आपको पहले बता दिया। सिंस इन ट्रायंगल एडीसी, अब आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल कंसीडर करने हैं, एडीसी ट्रायंगल कंसीडर करना है और एबीसी ट्रायंगल कंसीडर करना है। तो सबसे पहले इसने एडीसी ट्रायंगल को कंसीडर किया है। एडीसी में आपको पता है ईएफ पैरेलल डीसी है। अगर ईएफ पैरेलल डीसी है तो ईजी भी पैरेलल है डीसी के बराबर, सॉरी ये पैरेलल है दोनों लाइंस, ईजी भी पैरेलल है डीसी के। अगर बिगर लाइन पैरेलल है तो उसका स्मॉल पार्ट भी क्या होगा, डीसी लाइन के पैरेलल होगा। अगर ये पैरेलल ईजी पैरेलल डीसी है तो आपको पता है रेशियो जो है ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी। ये आपको पता है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के थ्रू हमने प्रूव कर चुके हैं। सिंस इन ट्रायंगल एबीसी ईएफ पैरेलल डीसी, तो ईजी पैरेलल डीसी माना जाएगा। अगर ये दो पैरेलल है तो मैंने आपको पहले बता दिया है ए अपॉन ई डी, आप डायग्राम में भी दे सकते हैं, ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन सी जी माना जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। ऐसे ट्रायंगल एबीसी में देखेंगे ई एफ पैरेलल ए बी है, ई एफ पैरेलल ए बी है तो जी एफ पैरेलल ए बी भी माना जाएगा। अगर जी एफ पैरेलल ए बी है तो ये जो रेशियो है, कौन सी रेशियो, ए जी अपॉन जी सी या सी जी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। कहने का मतलब ए जी अपॉन जी सी किसके बराबर मानी जाएगी, बी एफ अपॉन एफ सी के बराबर मानी जाएगी। तो ये इक्वेशन सेकंड बन गई आपकी, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप देखेंगे तो ये ए जी अपॉन सी जी है, ये कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा, ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। देयरफॉर यही हमें प्रूव करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था आपको बस बेसिकली ट्रेपीजियम, जब भी ट्रेपीजियम मिलता है तो आपको डायगोनल्स ड्रॉ कर लेने हैं, और डायगोनल जैसे ड्रॉ करेंगे तो आपको ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, तो लाइन पैरेलल्स मिल जाएंगी तो रेशियो भी इक्वल हो जाती है, और उन्हीं रेशियो को कंसीडर करते हुए आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन द फिगर बिलो फिगर क्या है, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, एंगल एस इज इक्वल टू पी आर क्यू, एंगल एस और आर बराबर है। प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। ये प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू आर एंगल है ये क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो आइए देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन बनता है। क्या हमें गिवन है, इट इज गिवन पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। पी एस अपॉन एस क्यू किसके बराबर है, पी टी अपॉन टी आर, ये गिवन है। अगर दोनों ये रेशियो अगर दोनों बराबर है तो आपको पता है एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये दो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के थ्रू, कि अगर ये रेशियो गिवन है तो एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। ये आपको मैंने कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको समझा दी है, इसलिए आप अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप वो दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, ये रेशियो तो ये एस टी किसके पैरेलल होगी, क्यू आर की बराबर होगी। सिंस रेशियो आर इक्विवेलेंट देन लाइन एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, तो ये पैरेलल होगी। अच्छा, आपको पता है दो पैरेलल लाइंस क्या कंसेप्ट होता है कि डेट कैसे प्रूव करते हैं कि ये दो लाइंस पैरेलल है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से, क्यू एंड एस, टी एंड आर इक्विवेलेंट, तो एंगल एस का जो मैयर है वो एंगल क्यू का मैयर होगा, या टी का जो मैयर है वो आर का मैयर होगा। तो इसे दोनों एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर है, पी एस टी एंगल पी क्यू आर के बराबर हो गया, यानी पी एस
पी एस टी पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। अगर ये बराबर एंगल है तो ये इक्वेशन 1 मिल गया। और हमें गिवन भी है, क्या गिवन है कि पी एस टी एंगल पी आर क्यू के बराबर है, यानी ये पी एस टी पी आर क्यू के बराबर है, ये हमें गिवन है, ये गिवन है हमें। अगर ये गिवन है तो ये इक्वेशन 2 बन गई। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप ध्यान से देखेंगे पी एस टी कॉमन है, पी एस टी कॉमन है तो पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू के बराबर हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल पी एस टी इज कॉमन, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू बन गया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, क्यू की अपोजिट साइड पी आर और आर की अपोजिट पी क्या होगी, दोनों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। इफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू देन पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये आपको पता ही है। इफ टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी आपने 9th में ये पहले की होगी कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, यानी कि पी क्यू और पी आर बराबर है, तो ये आपको पता है दो साइड जिस ट्रायंगल की बराबर होती है उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहते हैं। दैट इज पी क्यू आर इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल पी क्यू आर जो है वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। तो दोस्तों ये मैंने आपको 3rd क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझा दिया है। इन तीनों एग्जाम्पल को समझते हुए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2। धन्यवाद।